Purposes such as criticism, comments, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use. जो मुझे दिल से बहुत प्यार करती है, उसी की वजह से आज मैं इतनी फाइट कर पा रही हूँ अकेली। लोग भले ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं, बट मैं अकेली फाइट कर पा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। कोको की तरफ से थैंक यू। आज सपना सोशल मीडिया पे सुबह से सब लोगों के मूड बहुत ज्यादा ऑफ है और हमारे इतने ऑफ है तो हम समझ पा रहे हो कि तुम्हारा भी कितना ज्यादा मूड ऑफ होगा। तुमको रोते हुए लाइव पे देखा और उस लाइव के बाद लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए, मतलब बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाए कि सपना लाइव में आके रोई क्यों। उसके बाद जैसे जैसे सोशल मीडिया पे ये बात फैली तो आइडिया लोगों को लगा कि लाइव पे सपना आके रोई क्यों। आज सबके सामने द रॉड किसी जरिए जाने लगे, द रॉड के जरिए। द रॉड पे जेरी की यादें, राजवीर जी, सूरज जी, मेरी छोटी-छोटी बच्चियों की हर एक मेमोरीज, मतलब एक रहता है ना वीडियो देख के हम वो दिन फील कर पाते हैं कि हमने वो लाइफ जी है। तो वो यादें पूरी खत्म कर देना और जो सुबह जो चीज़ हो रही थी ना मेरी न्यूड पिक डालना और पता नहीं इतनी, उसके बाद भी इतनी गंदी चीज़ हुई। एक ऐसे इंसान के साथ मेरी फोटो डाली गई जो मतलब मुझे बताने में शर्म आ रही है। तो ये चीज़ें की, फिर भी मैं अंदर ही अंदर रो रही थी। मैं नहीं यार, मेरे को ये अपना रूप नहीं दिखाना कि मैं इतनी कमज़ोर पड़ रही हूँ। पर हद एक होती है, लिमिट होती है कि द रॉड बिल्कुल ही खत्म कर दिया। एक ये दिखाने के लिए कि हाँ, वो सही है, उनके पास नहीं था। मुझे एक बात बताओ, द रॉड मेरे पास होता तो पूरी नेगेटिव चीज़ क्या मेरे लिए होती उस पे? द रॉड पे सामने वाले के लिए तो कुछ गलत ही नहीं हुआ। गलत देखो, न्यूड फोटोज़ डाली तो सपना की डाली, धमकी दी तो सपना को दी। जब पहले द रॉड पे वीडियो डाला गया, जिसने भी डाला अपना खुद का डाला, एक बस ट्राई करने के लिए, क्या पता मुझे हेट ना मिले, क्या पता उस जेरी वाली वीडियो से सिंपैथी मिल जाए कि अरे अच्छा जेरी को ये बीमारी थी इस टाइप से। पर वो नहीं हुआ। देखो ऑडियंस दिल से प्यार करती है वो हमें, तो वो पहले तो सही गलत देखती है कि क्या सही है क्या गलत है और किसके पास द रॉड है। इतने 1 महीना हो गया आई थिंक द रॉड को यही नहीं पता चल रहा है किसके पास। इधर से मैं बोल देती हूँ मैंने दे दिया, उधर से अंशु बोल देते नहीं मेरे पास है नहीं। तो सबका यही था कि द रॉड गया कहाँ? तो सबसे पहले अपना देखो, सबको पता है कि देखो मैं कभी भी इंग्लिश में इतना नहीं लिखती हूँ, है ना? तो उसमें सब कुछ था, इंग्लिश में था। उसके बाद क्या हुआ, सब लोगों ने वो चीज़ पकड़ी कि देखो इंग्लिश में लिखा है, सपना ऐसे नहीं लिखती है। अब सेकंड टाइम क्या किया, वो जो राजवीर जी वाला मेरा शॉट डाला गया, उसमें जैसे मैं लिखती हूँ अब शब्द ABH ऐसे करके, तो उसमें सेम कॉपी करके वो चीज़ की। क्यों थी? क्योंकि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जाए, अरे ये तो सपना खुद गेम खेल रही है। इतना नहीं सोचा कि सपना को जब प्रॉपर्टी चाहिए होती या फिर द रॉड चैनल चाहिए होता, सारी चीज़ सपना के पास थी। क्यों सपना ने दी? कि सपना को अपनी बच्चियों के साथ जीवन जीना है ना, कि इन्हीं लफड़ों में लड़ूँ, भिड़ूँ, कल को अपनी जान, सबको पता है कितनी धमकियाँ मिली हैं जान तक को, भाई मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ तो जीने दो। नहीं, उसमें भी अब क्या है, मैं बोल देती हूँ ना सब छोड़ दिया, मैं जी लूँगी, अपनी बच्चों को अच्छी लाइफ दूँगी। ये चीज़ हज़म नहीं हुई लोगों को। उसमें भी क्या किया कि अब इसकी सोशल मीडिया पे इमेज गिराते हैं। तो देखो मैं तो बहुत बोलती हूँ, मैं चाहती हूँ जो मेरी ऑडियंस है वो मुझसे सवाल करे और मैं आज उनके आंसर दूँ। जो कोई भी रैंडम सबको लो और चाहे वो मेरे हेटर्स हो, चाहे वो मेरे दिल से सपोर्ट करते हो, सबके आंसर देना चाहती हूँ आज मैं। हाँ जी, पैनल में हमारे साथ 2-3 लोग जुड़े हैं। हाँ जी। सपना मेरा एक तो वन सवाल बाय है। वन करके, हाँ, वन बाय वन करके आप मेरा लोग सवाल सवाल है, पूछते जाइए। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सपना मेरा एक सवाल है कि जब आपकी तरफ से ये बोल दिया था कि मैंने अंशु को चैनल दे दिया है और अंशु की तरफ से भी रिप्लाई आ गया था लगभग अराउंड मेरे ख्याल से शायद इन बातों को शायद 1 महीना हो गया होगा और उसकी तरफ से भी आ गया जी। था, तब आपने ये तुरंत ही कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी, तब क्यों नहीं की? देखो मैंने द रॉड अंशु को दे दिया। उसने बोला मेरे पास नहीं, उसके बाद भी मैंने इस चीज़ पे बोला था कि है उसके पास, फिर छोड़ दिया मैंने क्योंकि मैंने अपनी तरफ से दे ही दिया था। जब मुझे देना नहीं होता तो ना ही मैं वीडियो सारी डिलीट करती जो मेरी ब्लॉगिंग की थी। ठीक है, मैंने दे दिया, उसने शांत हो रख लिया। फिर उसका भी कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं है। बीच में 1-2 बार टॉपिक और उठा था कि द रॉड किसके पास है, किसके पास नहीं है। अभी रिसेंटली ज़्यादा ही हो गया कि नहीं द रॉड मेरे पास है और अंशु ने जो बोला था कि मेरे पास नहीं है, मैं लीगल बात नहीं करूँगी इस तरीके से। तो अभी मैंने उसका फोटो भी आपको दिखाया था जो अपने चैनल पे मैंने लगाया और उसमें अंशु का नंबर था और पापा जी का भी नंबर था। मैं उस टाइम पे देखो सीधी बात ये थी, अंशु से लड़ना नहीं चाहती थी। सब लोग बोलते थे बच्ची को बख्श दो। उसी टाइम पे लड़ती तो मैं तभी बुरी बन जाती, देखो अपनी बच्ची से लड़ रही है। कहाँ उसको बच्ची मानती थी, कहाँ उससे लड़ रही है। तो मैंने बोला छोड़ो लीव दिस टॉपिक। और वो चीज़ आज इतनी बढ़ गई, काश मैं उस टाइम पे इस चीज़ के लिए एक्शन ले लेती, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस चीज़ में मैं अपनी गलती मानूँगी। पहली बार द रॉड मैंने दिया और उसी टाइम पे ये सब कुछ मुझे करना चाहिए था। बिल्कुल, और मेरा भी यही मानना था कि जब वहाँ से सामने वाला मना कर रहा है, तो आपको फिर वो अपनी, क्योंकि वो आपके पतियों की अमानत थी, उनकी बहुत सारी मेमोरी थी, आपकी बच्चियों का हक था, उन बच्चों के पापा थे उनमें, तो वो जब वो बोल रही थी कि मुझे नहीं चाहिए, तो फिर चाहे लोग कुछ भी कहते थे कि लोग अभी भी बहुत कुछ बोल रहे हैं और तब भी बोल रहे थे और अंशु आगे भी बोलते रहेंगे। तो आपको परवाह ना करते हुए और बिल्कुल इस मामले को हल्का ना लेते हुए आपको तुरंत उसके आईडी पासवर्ड बदल लेने चाहिए थे। जब अंशु की ये वीडियो आ गई थी कि मुझे नहीं चाहिए भाभी, आप अपने पास रख लो। क्योंकि देखिए, जो चीज़ें ऑफलाइन होती है वो हमें नहीं समझ में आती है, लेकिन जो ऑनलाइन चीज़ें दिखती हैं जी। उनके बेसिस पे हम लोग भी बात करते हैं। तो आपको तुरंत ही एक्शन ले लेना चाहिए था। जब तो भी अंशु इस बात के लिए कह के जीत रही है कि मैंने तो 1 महीना पहले ही बोल दिया था, तब एक्शन मैम क्यों नहीं लिया था? मैम जब उसने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, ना कि उसने मुझे वो चैनल दिया, उसके बाद जब उसको चाहिए ही नहीं तो उसने अपना नंबर और पापा जी का नंबर क्यों लगाया? उस चैनल पे मेरा नंबर और राजवीर जी का नंबर लगा हुआ था। जब उसको चाहिए ही नहीं तो वो नंबर उसने क्यों डिलीट किए मेरे वाले? और ये तो फिर आज भी मैंने उस चीज़ का प्रूफ रख दिया। अंशु ने उस बात का जवाब क्यों नहीं दिया कि ये उसके नंबर हैं या नहीं है, या फिर मैं झूठ बोल रही हूँ? इस चीज़ का तो जवाब देना चाहिए था, वो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती। इतना तो बोल सकती थी ना कि ये मेरे नंबर नहीं है। नंबर क्यों चेंज किए फिर उसने? अब मैं उसको लेना भी चाहूँ। आपने जी, जो दिखाए हैं नंबर तो ओरिजिनल है वो, क्योंकि आप जब दिखा रहे हो वो डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि आपने हाइड कर दिया आगे के नंबर ठीक था। आपने पीछे के नंबर दिखाया, वो नंबर नाम भी आपके फोन में सेव, जिस नाम से सेव है उसी नाम से आपने वो शो भी किए हैं, तो उसको तो वो डिनाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि चलो हम जनता नहीं जानते कि अंशु का नंबर क्या है, पर आपके 4 रिश्तेदार तो जानते होंगे ना अंशु का नंबर क्या है, पापा जी का नंबर क्या है, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं जी। है। तो उसके बाद भी आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था कि अब तो मैंने नंबर खुद देख लिया, तभी कानूनी कार्रवाई या साइबर सेल में रिपोर्ट की जा सकती थी कि झूठ बोला जा रहा है मुझसे मैम और ये मेरा हक है। जी मैम एक बात बताइए, अब मैं किस से फाइट करूँ और किस चीज़ों के लिए फाइट करूँ? प्रॉपर्टी के लिए फाइट करती तो ये होता बेचारे बूढ़े माँ-बाप, तो मैंने सोचा कि चलो वो छोड़ देते हैं क्योंकि मैं अपनी बच्चियों का फ्यूचर देखूँ या फिर रोज़ इन प्रॉपर्टी के चक्कर में सबसे लड़ती फिरूँ। फिर एक लड़ने के लिए नहीं आ रहा है, लड़ने के लिए पूरा ग्रुप आ रहा है। यहाँ पे मामा ससुर जी आ रहे हैं। आज तक वो भी सोशल मीडिया पे सिर्फ मोटिवेशनल कहीं स्पीकर बनते थे, पर वो भी आज हमारे लिए वीडियोज़ बना रहे हैं। फिर अंशु, अंशु के भैया, तो इतने सारे लोग हैं, किस से मैं अकेली फाइट करूँ? पूरा ग्रुप है ये बना हुआ, कोई पड़ोसी आ जाता है, तो एक नहीं है, ये इतने सारे लोग हैं। तब से कहाँ चले गए थे ये लोग? देखिए, आपने प्रॉपर्टी के लिए डिसीजन लिया, ये आपकी पर्सनल चॉइस थी कि आपने सोचा कि मुझे अब इस ज़िंदगी में नहीं पढ़ना, मुझे अपने बच्चों का भविष्य खुद बनाना है। लेकिन वो जो द रोड चैनल था ना, उस पर आपका और आपकी बच्चियों का ही हक था, तो इतना पोलाइट होकर आपको वो देना ही नहीं चाहिए था। और जब वहाँ से भी ये सारी बातें चल रही थी ना, तभी तुरंत अब ये जो चला गया उसमें ना, ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा। मैम उसमें भी क्या होता था, जब मैं द रोड पे वीडियोज़ डालती थी क्योंकि मुझे आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और जब मैंने द रोड चैनल किया था तब मैं सूरत गई थी और वो एक अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रही थी ना, तब गई थी मैं वहाँ पे। तो द रोड पे तब तो मैं वीडियो डालती थी, एक ही चीज़ बोली जाती कि अंशु को मिलना चाहिए, अंशु की मेहनत है, इस पे भी पैसा छाप रही है, ये वो, इतने हेट। तो मेरे को क्या लगता था कि मुझे
ज़िंदगी जीनी है अपनी। मुझे ये नहीं चलो जिसका हक है मैं सब छोड़ दूँगी, मेरे नसीब में होगा तो मैं आगे कमा लूँगी। तो मैंने वो भी इसी वजह से छोड़ा। फिर मौसा जी सब लोग बोलते थे हमारी बच्ची ने काम किया है, अंशु की वजह से ही जाना जाता है। घर में भी फैमिली में भी यही बोलते थे। सारी चीज़ें ये होती थी कि अंशु की मेहनत, अंशु की मेहनत। कोई नहीं देखा था कि मेहनत सबने की है और उस चैनल को भी राजवीर जी के बाद मैंने ही आगे बढ़ाया था। अगर मैं आगे नहीं बढ़ाती तो वो चैनल तभी खत्म हो जाता जैसे कि वो आज हो गया। आज मैंने बिल्कुल। छोड़ दिया तभी तो आज खत्म हो गया, नहीं तो वो आज क्या मेरी बेटियों के टाइम तक चलता वो। पर मैंने छोड़ दिया चलो बच्ची की कह रहे हैं कि बच्ची ने मेहनत की है, बच्ची की मेहनत है, बच्ची का हक है। क्योंकि चलो बच्ची को दे देते, बच्ची किसकी है? बच्ची भी हमारी है। उस टाइम पे तो ऐसी कोई लड़ाई भी नहीं थी ना, क्योंकि बच्ची भी हमारी चाहे उसको मैं सँभालूँ या अंशु सँभाले बात एक ही है। क्योंकि 2 चैनल मेरे गाइस पास हो जाएँगे, 2 जितने भी चैनल लोग उसके पास हो जाएँगे। आप लोग जितने भी सवाल कर रहे हो और सपना शाहरुख के जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान जो भी पैनल पे आए या जो भी कमेंट से अपने सवाल रख रहा है, सिर्फ एक बात अपने दिमाग में आप लोग जरूर रखना कि ये एक अकेली औरत है जो बाकी के अपने 100 या 1000 रिश्तेदारों से अकेली लड़ रही है। एक प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं है, 1000 प्रॉब्लम है और उन 1000 प्रॉब्लम के साथ लड़ने वाली ये एक अकेली औरत है अपने परिवार से। तो अपने आप में इसके ऊपर इतनी सारी परेशानियां हैं और एक इंसान नहीं है जिसके साथ लड़ना है, हजारों की तादाद में है। तो थोड़ा सा उसका मेंटल प्रेशर कि हर छोटी चीज के लिए इंसान का लीगल जाना और हर छोटी चीज के लिए कंप्लेन करना, हर छोटी चीज के लिए आना वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता, क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि एक तरफ अकेली सपना और दूसरी तरफ पूरा का पूरा एक फैमिली। पर ज्योति अब ये मैं एक बहुत और चीज़ का ज़्यादा जवाब दूँगी। ये सिंगल माँ के लिए इससे ज़्यादा मजबूत बनने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है। अभी तो बच्चियाँ भी छोटी हैं, जैसे-जैसे बच्चियाँ बड़ी होंगी और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, तो और ज़्यादा मजबूत होना होगा, बिल्कुल नहीं रोना है और जितना अभी कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा आपको और काम डाउन होके अपनी चीज़ों पे फोकस करना है और बाकी इन किसी की जो 4 बातें इधर हो रही हैं, 4 बातें किसी के इन्फ्लुएंस में आना ही नहीं है। जो आपको लगता है कि आपकी बच्चियों के हित में है, वही आपको करना है और करना भी था। अब देखो एक बात और कही जाती है कि अंशु को आप अपनी बेटी मानती थी। देखो बेटी मानती थी तभी दारौट दिया था, तभी उस समय उस टाइम पे लड़ी नहीं थी कि तू दारौट लेके भी इस चीज़ को बोल रही कि नहीं मेरे पास नहीं है। आपने बोला कि उसी टाइम पे आपको स्टैंड लेना चाहिए था कि दारौट मतलब मेरे पास नहीं है। मैंने बेटी माना तभी तो इतना विश्वास किया उस व्यक्ति में, क्यों इस बच्ची से लड़ूँगी मैं? किसी के देखो फेस पे नहीं लिखा रहता कि हम क्या हैं? हम बच्ची समझते हैं उसको। आज भी हम बच्ची-बच्ची करके इतना सब कुछ हो रहा है ना, वो चीज़ देखो सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ मैं सिंगल फेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो रहा है वो चीज़। और पैनल में किसी का कोई सवाल है तो प्लीज 1 बाय 1 करके आप लोग पूछिए। जी सपना जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, आ रही है। बहुत से क्वेश्चन्स हैं, बहुत से सवाल हैं जो लोग आपसे पूछेंगे हर एक मोमेंट में। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं सब लोगों के सामने नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जो कुछ भी जी, हुआ स्टार्टिंग जहाँ से हम देख रहे हैं सपना की जो स्ट्रगल लाइफ शुरू हुई है, आज तक का जो दिन है, यहाँ तक अलग-अलग हर एक जब लगता है कि सपना की लाइफ अब बेटर होगी, तभी कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि वो और अपनी लाइफ में पीछे चली जाती है। लेकिन इस लड़की ने इसकी परवरिश की दाद देना चाहूँगा, इनके माँ-बाप, इनका परिवार इतना धन्य है कि उन्होंने एक ऐसी परवरिश दी है कि इतना सब घटने के बाद भी, जब तक ये बात सोशल मीडिया में नहीं आई थी, इन्होंने अपने ससुराल की इज़्ज़त को बाँध के रखा था। किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं आने दिया कि क्या सिचुएशन है, कैसे हैं इनके इन-लॉज़। लेकिन जब इनकी हदें बहुत पार हो गई, तब जाके अपनी चीज़ों को बाहर लाया। ज्योति एक कमेंट है, तो मेरी बेटी मेरी दुनिया का। प्लीज़ ज़रा लेना इस कमेंट को। तो सपना मेरा आपसे ये कहना है कि किसी भी मोमेंट ऑफ योर लाइफ आप कभी भी ये ये मत प्लीज गिव समझिए लिंक। कि आप बहुत अकेले हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं है, आपके साथ सारी ऑडियंस है और जी, आपकी जर्नी हर किसी ने देखी है एंड आप इसी तरह स्ट्रॉन्ग रहिए, ऊपर वाला एक ना एक दिन उन सबको मुँह तोड़ जवाब देगा। जी। ठीक है? इतना थैंक कहना यू सो चाहूँगा, मच सर फॉर जॉइनिंग, इतना थैंक यू। पॉजिटिव बहुत आपने बात करी, थैंक यू। बहुत आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा जीवन रहेगा, आपका ये मेरी सच्चे दिल से प्रार्थना है आपके लिए। थैंक लेकिन यू अब सो आगे मच। के लिए यही होगा कि बहुत सोच समझ कर आपको फैसले लेने होंगे। 4 बार जब तक सोच ना लें, तब तक कोई भी इन्फ्लुएंस में आके कोई फैसला मत लीजिएगा। जी। और पैनल में हमारे साथ जो 2 लोग और जुड़े हैं, आप लोग भी अपने-अपने सवाल करिए क्योंकि बैक पैनल बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। हेलो सपना जी। हाय। हाय मैम, दिस इज अनामिका, प्रतीक के नाम से मेरी आईडी है। जी, हाय सपना, मैं आपको ना बहुत लंबे समय से देखती हूँ, मतलब इवन जब आपके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हुई एंड आफ्टर दैट राजीव जी वाला पूरा सिनेरियो में मैंने आपको वॉच किया है। मेरे ना आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन है। पहला जी, क्वेश्चन ये है कि देखो, जिंदगी में ना मतलब जितने भी लोग पैनल पे हैं और जो बैक स्टेज है वो सब इस बात से एग्री करेंगे कि जब हम एक सिनेरियो को जी चुके हैं और हम बाहर निकल जाते हैं, अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ जाते हैं, तो जो पीछे होता है ना, अगर हम अपनी लाइफ में खुश हैं या खुशियां चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो हम पीछे वाली चीजों को ना छोड़ देते हैं। यही नियम है हुँ, जिंदगी के। आपने वो जी, सारी चीजें अपने पास रखी जिनका शायद राजवीर जी के साथ जब आपने अपनी नई लाइफ शुरू की थी, तो सूरज जी की अच्छी या बुरी, देखिए एक इंसान अगर जमीन पे है तो वो अच्छा होता है, बुरा होता है, गंदा हो सकता है, गलतियां कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, एज यू एंड मी, हम भी। लेकिन जब वो चला गया है ना, तो मतलब ऑन अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड भी ना हम उन चीजों को छोड़ देते हैं। चलिए आपका पास्ट बुरा था, मेरा भी सेम ही था, मतलब जिस पास्ट से आप निकली है ना, मैं इस पास्ट को बहुत रिलेट कर सकती हूँ। मेरा पास्ट आपसे कुछ जी, ज्यादा अलग नहीं रहा है, लेकिन एक होता है ना कि जो चीजें छोड़ दी हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए था, पहला तो ये। और वो चीजों को तब बाहर लाना जब लाइक सूरज जी तो नहीं ही थे, राजीव जी भी चले गए थे, राजवीर जी सॉरी। तो आपने जी। वो वीडियोस वगैरह क्यों रखे थे? मैं एक तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे एंड पहले आप इसे आंसर कर दें तो फिर मैं अपना सेकंड क्वेश्चन पूछ लूंगी। जी, देखो सोशल मीडिया के पीछे जो हम वीडियो डालते हैं उसमें पता नहीं कर सकते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो जी। जब लास्ट टाइम ये सारी चीज़ें हुई थी, ये वीडियो डाली थी, तो पता है मुझे इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता था, गालियाँ ड्रिंक करके जो हमारे ससुर जी हैं और उनके साथ में आज कितने लोग हैं आपको पता भी है, अंशु का पूरा परिवार है, सारी चीज़ें। तो इनका रहता था कि तेरी माँ ने ये खराब कर दिया, मेरी माँ ने गाली और तू ऐसी आई, मतलब इतने गंदे-गंदे तरीके से मुझे बोला जाता था। तो मैंने बोला मैंने इस घर की मर्यादा हमेशा रखी है। मैंने आज तक बाहर एक बात नहीं आने दी कि आप लोग मेरे साथ करते क्या हो? और इतनी मारपीट, गाली-गलौज और इतनी सारी चीज़ें गंदे नज़र से तक देखना, हर एक चीज़ मैंने निकाली। क्योंकि उस टाइम तक राजवीर जी मेरे साथ थे। ये चीज़ें जो मैंने अभी रखी हैं, इन चीज़ों के लिए मैंने बीच में एक बार और सोचा था। मैंने बोला भी था घर में, क्लियर बोला था कि मैं बहुत हो गया, मुझे इस घर से जाना है और मैं ये पूरी गंद दुनिया को बता दूँगी क्योंकि मैं थक गई हूँ। इस तरीके से मैं रोज़-रोज़ सहन नहीं कर सकती कि मुझे कोई गाली दे रहा है। ससुर भी एक पापा के समान होते हैं, पर नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं नहीं
झेल सकती है सारी चीजें। फिर उस टाइम पे राजवीर जी थे, सबने समझाया बैठे कि अब कभी ये चीजें नहीं होंगी। तो वहाँ पे एक समझदार इंसान थे राजवीर जी, इस घर को संभाला उन्होंने, और जितना मैंने वहाँ पे सहा है ना, इस चीज को राजवीर जी ने समझा और उस घर में ही मुझे रखा गया, वहीं पे मैं रही। उसके बाद क्या होता है, राजवीर जी की डेथ हो गई, सब कुछ। तो इनके पहले से ही प्लान थे अंशु के पापा जी के, जो अंशु ने खुद ने बताया मुझे कि पूरे अकाउंट्स दारौट लेना, सारी चीजें। तो इनकी क्या, ये जब तक मेरी प्रॉपर्टी कुछ मेरे नाम पे थी ना, वो जब तक सेल नहीं करवाई तब तक बेटी बेटी कहके सारी बातें। जैसे ही वो सेल हो गई, इनका गंदे तरीके से गाली गलौज करना, सबको बुला के लड़ाइयाँ करना, और मतलब इस तरीके से घर से बाहर निकल, तुझे तो लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे, तेरा है ही क्या इस घर में। ओके, जी। जो आपने ये एक्सप्लेन किया ना, दैट हम्म, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट देयर इज अ टू कंफ्यूजन बिटवीन योर कन्वर्सेशन एंड द स्टेटमेंट यू सेड। ओके, जी पहला जी जी। कंफ्यूजन ये है कि आप एक बहुत लंबा पूरा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिता चुकी थी, जो कि सूरज जी वाला था, जिसमें आपने टॉर्चर झेला, मतलब बहुत कुछ झेला था। हम्म, आसान होते होते राजीव जी जब तक रहे, उन्होंने आपको एक अच्छी लाइफ दी है, विच इज रियली नाइस एंड हम्म, एप्रिशिएटेबल कि भाई उन्होंने सब कुछ आपके लिए चेंज किया। उसके बाद जब राजवीर जी का पास ऑन हुआ, उस टाइम पे आपको एक चीज तो पता थी कि आपकी ससुराल वाले कैसे हैं, राइट? तो उनकी पता थी। इन्फ्लुएंस में आके आपने जो प्रॉपर्टी वगैरह बेचा, दैट इज एक्चुअली अ बैड डिसीजन जो आपके ऊपर भारी भी पड़ा। अब पहली एक चीज। बात आप बताइए जी, हम्म, इस चीज़ में थोड़ा-सा एक बात बोलना चाहूँगी कि हम्म, मैं आज अकेली हूँ, ठीक है? तो हम्म, मुझे लगता है कि मेरे जो बड़े रहते हैं वही हमारा फ्यूचर देख पाएँगे। जैसे मैंने सोचा था उस टाइम पे कि पापा जी हैं हमारे घर में स्टार्टिंग से ही, सूरज जी की भी इतना नहीं चलती थी ना राजवीर जी की, हम लोग हर फैसला पापा जी पे छोड़ते थे। पापा जी कहते थे कि ये चीज़ सेल करनी है, ये चीज़ खरीदनी है, वो पापा जी का डिसीजन रहता था। हर मेरा गोल्ड भी इवन पूरा मम्मी के पास रहता था, मेरी सासू माँ के सामने। तो हमने कभी ये नहीं किया कि नहीं हम अपना डिसीजन लेंगे। तो मेरा ये था कि नहीं, पापा जी हमारा बेहतर फ्यूचर सोच रहे हैं, और वो कह रहे थे कि मथुरा विला लेंगे बेटा, सेफ्टी रहेगी, यहाँ पे सेफ्टी नहीं रहेगी, हम अकेले हैं, वहाँ पे रह के ये कर देंगे, तो आप ये सेल आउट कर देते हैं। मैंने बोला ठीक है पापा जी, कर देते हैं। तो जैसा वो कहते गए वैसा मैं करती गई। किस लिए? क्योंकि देखो उनका भी बुढ़ापा है, और मेरा एक ऐसा टाइम था कि आज मैं इनसे दूर भी रहूँगी ना, तो लोग इस चीज़ के लिए कहेंगे, अरे इसकी कम उम्र है, ये दूसरी तीसरी शादी ना कर ले, इस वजह से यहाँ से जा रही है। सिर्फ मेरा ये स्वार्थ था कि मैं उनके पास रहूँगी, जैसा वो कहेंगे वैसा मैं करती जाऊँगी, बस इसकी वजह से कि हम साथ एक ही रहेंगे बात मैं तो ना मेरी। पूछना जी, चाहूंगी आपसे। जी, जी। अभी जब आपने चलो आपके साथ जो कुछ हुआ राजवीर जी के जाने के बाद, आपने हुँ, सेम लाइक जिसको बोलना चाहिए कि एक तरह से घरेलू हिंसा वाली चीजें फेस की हैं वापस? जी। नहीं देखो, उसमें देखो एकदम से सारी चीज़ें बदलती नहीं। पहली बात तो आपने वो पड़ोसी वाली वीडियो देखी, उन्होंने भी बोली थी कि मेरी सासू माँ इस शादी के खिलाफ थी, कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, इसको हम्म, घर से निकाल दो। क्योंकि हम्म, राजवीर जी की शादी होती, अच्छा खासा दहेज, अच्छी लड़की मिलती, ऐसा कुछ उनका कहना था कि मुझे मेरे बेटे की से शादी नहीं करनी, इस टाइप का हम्म, था। तो वो शादी भी दिखाई गई बहुत अच्छी, कि बहुत अच्छा किया, एक विधवा औरत के साथ शादी करवाई ये वो, पर उसके पीछे भी लड़ाइयाँ बहुत होती थी, बड़ी लड़ाइयाँ होती थी। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी फिर पता है सही करवाने भी कौन आता था? अंशु के पापा जी। बीच में हम्म, हर चीज़ में इंटरफेयर अंशु के पापा जी और मथुरा वाली मौसी जी, इनकी ही चलती थी हर एक चीज़ हम्म, में। तो वो चीज़ें देखो फेस इसलिए हम कर लेते हैं क्योंकि हमारा पति हमारे साथ है। लड़ाई भी हो रही है ना, तो भी कहते हैं ना, हम रो भी लेंगे तो बाद में वो कहने के लिए कोई बात नहीं, मम्मी है बोलती है कोई दिक्कत नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तो इस चीज़ हम्म, में हम बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ फेस कर लेते हैं। तो राइट। ये चीज़ लास्ट इलाज। क्वेश्चन है मेरा आपसे, उसके बाद मैं पैनल जी, छोड़ूंगी, ठीक है? सो माय लास्ट क्वेश्चन, अभी आपने ना थोड़ी सी देर पहले मुझे आपके जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे उसमें से मैंने एक लाइन पिक की थी, जिसमें आपने कहा था जी, कि जो द रॉड चैनल था, उसमें जी, आपका एंड राजवीर जी का नंबर था पहले। सो मैं बस जी, एक जी, कंफ्यूजन, क्योंकि वो कमेंट में ना अगर आप देख सके तो वो काफी लोगों का क्वेश्चन है, तो मैं जस्ट वो पिक करके जी, आपसे बात करूँ जी, कि जी। आखिरकार आपका राजवीर जी का नंबर था। तो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि बिना ओटीपी के अंशु ने अपना और पापा जी का नंबर उसमें कैसे चेंज किया? मैम मेल आईडी से। मैम देखिए, मैं इस समय पे हुँ, यूट्यूब पे 4 चैनल होल्ड करती हूँ, है ना? और मेरे जी, चारों जी, चैनल पे अलग-अलग नंबर्स हैं, अलग-अलग मेल आईडीज़ हैं। देखिए, अगर आप जी, ये जी, बोलेंगी ना कि वो मेल आईडी से चेंज हुआ है, तो कहीं न कहीं जी। मेरा एक क्वेश्चन आता है कि उसमें मेल आईडी भी उस टाइम पे आपकी या राजवीर जी की रही होगी? मैम जो हमने द रॉड शॉट दिया था ना, उसमें मेल आईडी राजवीर जी की लग रही थी। आपको ये भी याद रहना चाहिए। पहले हुँ, से हुँ, ही अंशु पे द रॉड शॉट था, जिसमें मेल आईडी किसकी लग रही थी? राजवीर जी की, जिसमें हुँ, आपने देखा भी होगा। उसी से हुँ, द रॉड और द रॉड शॉट दोनों एक ही मेल आईडी से चलते थे और अटैच थे हुँ, लिंक पे। तो ऐसे जी। करके वो हुआ है। पहले से ही उसके देखिए पास मैडम, है वो आईडी। हाँ, आपकी ये बात से मैं कुछ हद तक तो एग्री कर सकती हूँ, पर पूरा नहीं करूँगी। रीज़न ये है कि जी, मैं खुद जी, भी चैनल होल्ड करती हूँ। कोई भी चैनल जी, जी। ऐसे नहीं होता कि उसको आप हुँ, सिर्फ मेल आईडी के थ्रू नंबर्स वगैरह चेंज कर सको, क्योंकि इस लॉजिक से अगर हम जाएँगे ना, तो वहाँ पे आपकी कही हुई बात ही ना उल्टी पड़ जाएगी। ठीक है? वो तो तो ऑलरेडी मैम जब एक ही मेल आईडी से 2 चैनल बने हुए थे, तो वो तो आपने नहीं भी दिया, तो भी वो तो अंशु के पास ऑटोमेटिकली पहुंच गया दोनों चैनल। पहले हाँ, हाँ, मैम अंशु आप के एक पास चीज़ तो बताइए लॉगिन था ना। ना, अंशु के पास अपना मैम के सारे चैनल्स के एक्सेस एंड लॉगिन है। जैसे हमारे मैम मैं चैनल पहले ऑलरेडी बताऊँ? कोई चीज़ खुली हुई है, लॉगिन दोनों है। देखिए वही बात है मैम मेरी कि बात सुनिए, आप मैम मेरी बात दोनों सुनिए आप। हुँ, हुँ, जी, मेरी जी। बात सुनिए। आप एक चीज़ पे क्वेश्चन मार्क कर रही हैं कि जो सूरज राजवीर जी का मेरा नंबर वहाँ पे था, और अंशु का नंबर और पापा जी का नंबर मान के चलो मेल से चेंज हो, कैसे भी चेंज नहीं हुआ। तो क्या वो पहले से ही अंशु और पापा जी का नंबर था? उसी नंबर से द रॉड बना था? नहीं, अंशु नहीं, का मैं नंबर तो मेरा उस टाइम पे था कंफ्यूजन भी यहीं नहीं। से शुरू जी, हुआ है। मैं आपसे वही जी, देखिए, जी, मेरे आपके स्टेटमेंट को फिर से रिकंसीडर कर लीजिए। मेरा जी, स्टेटमेंट जी, यही है। आपने बोला कि मैंने तो नंबर शो कर दिया पब्लिक को। देखिए, मेरा ना आपके हुँ, अगेंस्ट कुछ नहीं है, मैं आपको बहुत ज़्यादा दिल से पसंद करती हूँ। मैंने आपको बहुत दिल से जी, फॉलो जी, किया हुआ है और मैं आज भी करती हूँ। मैं जी, इवन जी, अंशु को भी फॉलो नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपको फॉलो करती हुँ, हूँ। मेरा कंफ्यूजन सिर्फ इस बात को लेके है कि देखिए, आपने जो वर्डिंग दी है ना, आपकी जो स्टेटमेंट आई, इसी जी, लाइव को आप बाद में रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आपने कहा कि अंशु हुँ, ने वो नंबर चेंज किए, राइट? और अगर मेरे चेंज साथ किया है। ज़रूरत होता, तो मेरे को चेंज करने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ती। ऐसे में माय जी, क्वेश्चन इज कि अंशु ने अगर चेंज किया तो ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। एक्सेस तो मेल आईडी का आप दोनों के ही पास था। तो पब्लिक हुँ, इन्हीं चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो रही है मैडम कि आखिर किसने क्या किया है? क्योंकि देखिए, मैं भी अच्छा, अभी कन्फ्यूज़ अच्छा हूँ। मुझे मेरा अभी तक एक ये नहीं क्वेश्चन लग रहा है था कि चैनल जो अंशु मुझे के पास था। अब मेरा एक क्वेश्चन है जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला है कि आप ये सवाल पूछिए कि जब ये बोला गया था सपना के थ्रू कि मैंने चैनल दे दिया है और अंशु ने डिनाई कर दिया, और जब पब्लिक ये मांग रही थी कि कोई जब दिया था तो कुछ तो प्रूफ होगा, कहीं लिख कर दिया होगा, कहीं बोल कर दिया होगा, कहीं स्क्रीनशॉट होगा, जब हर चीज का सपना जी प्रूफ देती है, तो इस चीज का लोगों के कहने पर भी प्रूफ क्यों हाँ, नहीं अभी दिया आपने गया? एक्सेस फॉरवर्ड किया है, राइट? नहीं, ये सवाल था मैम सुमैरा उमा का। मैम आप इस चीज़ का मैं डेफिनिटली जवाब जो आप दूँगी। ये बोल रहे जब हो ना कि रिकवरी मेल होता है, डेफिनिटली होता है, बट एक्सेस इन दोनों के पास है ना मैडम, मैं वही तो कह रही हूँ कि एक्सेस दोनों के पास है। तो हम किस मैम नतीजे एक पे और जाएँ? चीज़ पब्लिक को तो मैं आपसे क्लैरिटी डायरेक्ट चाहिए बात ना। करूँगी। जी, 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 मैं जी, आपसे बात करूँगी। इस चीज़ का मैं जवाब दे रही हूँ, क्लियर आप ध्यान से सुनना। जी, जब हमारे सारे फ़ोन लिंक रहते हैं, सारे फ़ोन, मेरा, अंशु का हमेशा से, सारी चीज़ें, चारों हुँ, चैनल हमारे लिंक रहे हैं, अग्री। द रॉड दोनों लिंक रहे हैं, एग्री? ठीक है। हुँ, आप बोलते हो वो चेंज कैसे किया उसने नंबर? जितना हुँ, टेक्निकल चीज़ में मैं होशियार नहीं हूँ ना, उससे कई गुना अंशु है, इस चीज़ को दुनिया जानती है, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। हुँ, उस पे मेरा नंबर था और फिर अंशु ने वो नंबर चेंज किए हैं। पहले से तो हुँ, अंशु का नंबर नहीं था,
ठीक है? अब मेरे नंबर पे ना ओटीपी आया, मैं तो अपनी बात बता रही हूँ जो रियल है। पहले जी मेरा नंबर था, राजवीर जी का था। उसके जी बाद ही वो नंबर चेंज हुए हैं और मेल सारी चीज़ें उसके पास है, उसके फ़ोन में लॉगिन है। जब हम कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, आपको पता हो कोई भी लिंक करते हैं, तो आगे फॉरवर्ड होता है। जिसके मतलब मेन जो फ़ोन रहता है ना, उसपे फॉरवर्ड रहता है कि ये पासवर्ड और ये चेंज हो रहे हैं, मेल। समझ रहे हो आप चीज़ को? जी फिर उसको हम येस करते हैं। जब तक हम येस हुँ, नहीं करेंगे, तब तक ना ही कोई मेल चेंज करवा सकती है, ना ही कोई फ़ोन चेंज करवा सकता है। जी तो उसको हाँ, तो मेन जो पूरा अकाउंट था ना, वो अंशु वाले फ़ोन में था, द रॉड शॉट था। उसी से लिंक था द रॉड। ऐसे करके हुँ, मैंने चेंज हुए हैं। अच्छा अब नया ओके। नंबर भी देखो जी, बोलिए आप। हाँ, आप बोलें, कंप्लीट करें। मैम मेरा यही था और आप पूछिए। मेरा अभी भी यही है कि अगर सब कुछ अंशु के पास ऑलरेडी था, अगेन घूम फिर के जी। बात वहीं पे आ गई है मैडम हुँ, हुँ। कि अगर सब कुछ जी, अंशु के ही फ़ोन में था और उसके पास इतना एक्सेस है कि वो बंदी अपना नंबर चेंज कर ले, तो इसका मतलब आपने चैनल नहीं दिया ना, फिर तो वो चैनल उसने खुद ने ले लिया था। मैम तो सुनो पब्लिक उसने अपने नहीं मन दिया। में क्यों बेवकूफ बन रही है? क्योंकि देखिए, आपने जो मैम बात अभी बोली ना, हुँ, मैं इसमें आपके वर्ड पे हूँ, आपने बोला कि उसका पूरा एक्सेस जो था, वो अंशु के फ़ोन से था, राइट? द जी, रॉड जी, शॉट जी। था। हुँ, तो उसने तो हुँ। वहीं से चेंज किया है, नंबर भी, एक्सेस भी वहीं से चेंज हुए ना, तो फिर आपने कुछ नहीं मैम दिया, वो अंशु ने खुद से ले मैम लिए हैं। जब उसपे तो मेरे स्नैपगर्ल भी था, उसपे तो चारों चैनल थे, जितने मेरे में लॉगिन है उसके में भी सेम लॉगिन थे, उसने सारे चैनल तो नहीं ले लिए। जो मैं बोलूँगी वो वही चैनल लेगी ना। आप इस बात को भी तो समझिए। मैं बोली सारे चैनल मतलब हमारे यहाँ सबके फ़ोन पे में थे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, उसका यहाँ पे मैम कहना ये है कि जितने चैनल लॉगिन सपना के पास थे फोन में, उतने ही सेम थे अंशु के पास। द डे सपना ने ये डिसाइड करा कि मैं ये रॉ चैनल अंशु को दे रही हूँ, उसने दे दिया। उसके बाद वो सब चीजें चेंज हुई हैं और मेल से रिकवर मैम हो जाता है चैनल। अगर आपके पास मेल आईडी है तो आप उससे रिकवर कर लेते हो, पासवर्ड चेंज कर लेते हो। तो उसके बाद वो और मैम पासवर्ड चेंज हुआ, उस पे अंशु ने अपना और अंकल का नंबर डाला, वो नंबर बकायदा सपना ने अपनी लाइव में हमें शो भी किया था, वो नंबर भी हमने देखा और ईमेल आईडी भी चेंज करी हुई थी। अब जी, वो आप नंबर मैम भी एक किसी और के चीज़ पास जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। मैम एक और और चीज़ वो नंबर सुनिए मैम वेरीफाई था, मैम वो नंबर वेरीफाई था। अगर वो नंबर वेरीफाई नहीं होता तो उस नंबर के साइड में लिखा हुआ आता है कि अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। और वेरीफाई कोई भी नंबर तब होता है जब हमारे पास ओटीपी आता है और हम उस नंबर को वेरीफाई कर देते हैं कि ये वेरीफाइड हो गया है। और वेरीफाई करने वाला इंसान वही हो सकता है जिसके पास वो फोन है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैडम बिल्कुल हो गया, जो आप बोल रही हैं, मैं उन चीज़ों से डिनाई हाँ नहीं जी, कर रही हूँ। मैं मेरे हाँ। सिर्फ जनरल क्वेश्चन्स थे जो मैंने सबसे पूछे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर होने ज़रूरी है, बट एक्चुअली वो अभी सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, अभी उसका इतना गंदा-गंदा क्या वीडियोज़ होता है मैं ना, बहुत देखिए, मुश्किल से मैं हाँ, बात बताऊँ, कन्विंस होता है करके ना लेके आई हूँ, तो तो थोड़ा-सा उसका कम्फर्ट का आप लोग ध्यान हेलो, रखिए, तो एकदम जी, से जी, प्रेशर नहीं होना चाहिए इंसान के ऊपर ना, हेलो, एकदम से उसको जी, अटैकिंग फील ना हो बस, मैं ये चाहती हूँ, हाँ, थोड़ा-सा अटैकिंग फील ना हो। अगर जब आप सबके सवालों के मिलेंगे, वो आई ही इसीलिए, ओपन जी, प्लेटफॉर्म में किसी की हिम्मत नहीं होती बात रखने की, और वो आप सब होगा, लोगों को फेस करने की हिम्मत करके आई है। मैं यहाँ पे अंशु को भी इन्वाइट करती हूँ, अगर अंशु सही है या उसके भी कोई पॉइंट है या उनकी फैमिली में किसी के भी हैं, ये ओपन लाइव है ही कि आप आके अपने पॉइंट्स रखो, आप कहीं पे सही हो, आपको लगता है सपना कुछ गलत बोल रही है, आप बात बोलिए, वो एटलीस्ट फेस करने आएगा और इस चीज़ के लिए मैं उसको एप्रिशिएट करती हूँ। बाकी आप लोग अपने और सवाल ये बिल्कुल देखो कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, वी मैं एक चीज़ कहूँगी, आर लिसन लिसन या प्लीज़ मैं एक बात डेफिनिटली कहूँगी। मैं देखो मैं 2 दिन से बोल रही हूँ अंशु से कि अंशु थोड़ी अपनी बात रखो। इतनी बात तो अंशु रख सकती थी कि ये मेरे नंबर नहीं है या पापा जी का नंबर नहीं है। आज मैं देखो अपने आप को सही प्रूव कर रही हूँ, फिर भी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। तो मैं तो आज आ रही हूँ ना, जो पूछोगे वो मैं बोलूँगी। तो इतना तो देखो भले वो बच्ची है, एक लड़की होने के नाते तो वो आ सकती है कि भाई इतनी घिनौनी भाभी के लिए वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। चलो उसका तो दिखा देते हैं कि अंशु ने इतना किया, वो बच्ची है, अंशु ने इतना किया। चलो मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए, मैं कहती कुछ नहीं। एक लड़की तो मैं हूँ, एक लड़की की इतनी गंदी-गंदी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। तो एक लड़की होने के नाते तो इतना बोल सकती थी कि भाभी के साथ गलत हो रहा है और ये चैनल है क्या? कुछ भी तो बोल सकती थी। इतना हक राइट, नहीं था उससे। हेलो हेलो सपना रोना नहीं है, बी स्ट्रांग। हाँ, सपना नहीं, को मैं इंक्रीज़ नहीं करो। दूँगी, हाँ, दूँगी मैं हाँ, सारे जवाब रोते दूँगी, हुए चाहे वो नहीं। हेट कमेंट हो, कुछ भी हो, हेलो नहीं अच्छे से दूँगी। हाँ, जी, हेलो। बिल्कुल, हाँ। हेलो हेलो या सपना जी आर यू लिसन, आप सुन रहे हो मेरी आवाज़? आई एम प्रिया। जी, जी मैं हेलो सुन रही हूँ, क्यों? सपना जी सबसे पहले तो आप पानी पी लीजिए और काम डाउन हो नहीं, नहीं जाइए मैं ठीक क्योंकि हूँ। नहीं, नहीं मैं देखो मैं ठीक ये हूँ, जो मेरा ये है ना जी। हमारे यहाँ पर अभी एक मैम थी जो लगी हुई थी काफ़ी देर से, तो उन लोगों के लिए जो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन हेलो पूछते हैं तो सिंपली मैं एक आंसर दे देती हूँ कि हेलो यार अगर ये बंदी इतनी टेक्निकल